श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 तृतीयोऽध्यायः श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 10 तक। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिमोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भा निष्क्रम्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धे समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुत्तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ववशः कर्म सर्वकर्म कार्यते ववशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यत्स्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो वकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धयेद कर्मणः। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थकर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसनिष्वद्य मेव वोस्त्विष्ट कामधुक्। श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तृतीय अध्याय का जो सार संक्षेप अर्थ है, सार संक्षेप भावार्थ है, वो इस प्रकार से है। इस पर तृतीय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके लिए श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है, ज्ञानियों के ज्ञान योग से और योगियों के निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निस्संदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष
कर्मेंद्रियों को हठ से रोक कर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसलिए तुम शास्त्र वेद से नियत हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुए उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार से आचरण कर। कर्म न करने से तुम पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित वस्तु और कामनाओं को देने वाला होवे। श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक तृतीय अध्याय में जो सार संक्षेप कथा है वो प्रस्तुत हुई। आगे की कथा फिर आप आगे सुनेंगे भगवत गीता के पाठ में। ये संक्षिप्त पाठ बड़ा मधुर है, ये संक्षिप्त पाठ बड़ा फलों को देने वाला है, अतः इसे नियमित रूप से सुना करिए। गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके पाठ मात्र से संसार के पाप नष्ट हो जाते हैं, जीवनी शक्ति प्राप्त होती है, जीवन में जीने का तरीका समझते हैं हम, और मृत्यु के पश्चात उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है और अपूर्व वैभव की भी प्राप्ति होती है। इसलिए नियमित रूप से संक्षिप्त गीता पाठ सुना करिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, यदि बेल आइकन भी दबा दीजिए, और एक कार्य और करें आप कि बेल आइकन भी दबा दें और शेयर भी कर दें, जिससे से ज़्यादा लोग इस संक्षिप्त भागवत कथा को सुन सकें। बहुत बहुत आइए एक संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।